एमपी अब तक, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। नरेंद्र मोदी ने टेलीकॉम घोटाले के अलावा कोयला घोटालों का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी की सरकारें गरीबों के कल्याण के लिए जुटी है। पीएम के मंच पर सीधी विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। घोघरा देवी की चरण वंदन के साथ पीएम ने अपने संबोधन को शुरू किया। उन्होंने बघेली में लोगों के आने पर धन्यवाद किया। साथ ही एक बार फिर कहा कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी। एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई? भाजपा क्यों है? ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कौन सा? कांग्रेस ने केंद्र में हमारे यहाँ सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही पूर्व के कांग्रेस सरकार के घोटालों की याद भी दिलाई। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। याद है ना? भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे। याद है? लूटते थे कि नहीं लूटते थे? पीएम ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास डगर डगर झूठ बोलना है। कांग्रेस ने महिला, किसान और युवा सबसे झूठ बोला है। उन्होंने गरीबों से जितना झूठ बोला है ना पिछले 50-60 साल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए। झूठ बोलने की हिम्मत देखिए इनकी। और उनको लगता है देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है। अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियां होती है। सीधी में पीएम के मंच पर 8वीं विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी मौजूद रहे। खास बात यह है कि 4 आरक्षित विधानसभा हैं। ऐसे में पीएम के दौरे को अहम माना जा रहा है। वहीं खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार सचिन बिरला के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर करप्शन को लेकर जमकर हमला बोला। बड़वाह में आम सभा लेने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हवा, पाताल, जमीन तीनों लोकों में घोटाले हुए हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर करप्शन को लेकर सीधे सीधे हमला बोला। कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है छलावा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विकास को रोकने का काम, और कांग्रेस पार्टी का काम है परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों को अधिकार दिलाना, लोगों की सरकार बनाना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो वहीं सागर के नरियावली के अलावा मुख्यमंत्री की अगर बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में सभा को संबोधित किया। शिवराज ने कहा, मेरे लिए बेटियां देवी हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग इसे नौटंकी बताते हैं। सीएम ने कहा कि कन्या पूजन क्या नौटंकी हो सकती है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर शिवराज ने महिलाओं के अपमान के आरोप लगाए और उनके पुराने बयानों का जिक्र भी इस मौके पर किया। तो बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर सीधा सीधा हमला बोला कांग्रेस पर। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेरा और महिलाओं के अपमान के आरोप भी लगाए। कहा कि मेरे लिए प्रदेश की हर महिला मां या बहन के समान है। कमलनाथ कहते हैं मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। बताओ, कन्या की पूजन करना नाटक नौटंकी है क्या? कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? मेरे लिए बेटियां देवियां हैं और इनकी सेवा मेरे लिए माँ की पूजा है। लेकिन कांग्रेस की दृष्टि दूषित है। ये कमलनाथ जी, ये दिग्विजय सिंह जी माँ बहन बेटियों के प्रति कैसे विचार रखते हैं? एक मंत्री रही हमारी बहन को, कमलनाथ जी कहते हैं ये आइटम है, आइटम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। दिग्विजय जी टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिनकी दृष्टि दूषित हो वो माँ बहन को देवी मान के नहीं पूछ सकते। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर पहुंचे और बीजेपी उम्मीदवार इंदर सिंह परमार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। कॉलेज परिसर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार दिया था। बीजेपी राम को मानने वाली है जबकि कांग्रेस राम विरोधी है। यूपी के सीएम ने देवास के सोनकच्छ में भी सभा की और बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर के लिए वोट की अपील की। और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेसी पैदा हो गए। तो चुनावी समर है तो हर कोई प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा है। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। ग्वालियर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महारानी लक्ष्मीबाई को नमन किया। साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध, कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश की तस्वीर बदल देने की बात कही। ये एरिया और शिवराज सरकार की उपलब्धि क्या है, क्या उन्होंने आपको दिया? भ्रष्टाचार में नंबर 1 बीजेपी सरकार, किसानों की घटती आमदनी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बच्चों, महिलाओं, SC, ST के खिलाफ अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी की आत्महत्या में नंबर 1। हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे। जो इन्होंने आज के स्थिति में इतने सब चीजें करके इसको जो एक बीमारू स्टेट। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीपक यादव के समर्थन में सभा को संबोधित करने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव निवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले ओरछा में श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए और सभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की बात को सिरे से खारिज करते हुए यह कह दिया कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई है तो उत्तर प्रदेश में हम भी कांग्रेस पार्टी से दूरी बना लेंगे। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इस दौरान मौजूद रही। राम राजा सरकार का आशीर्वाद लेकर के हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा। जहां तक मध्य प्रदेश के चुनाव का सवाल है, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इसलिए भी चाहती है कि कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, और जो बुनियादी समस्याएं उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आज भी महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आनंद शर्मा ने बीजेपी पर व्यापम, नरसिंह और पटवारी घोटाले के आरोप लगाए। साथ ही महाकाल लोक घोटाले का भी जिक्र किया। आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम के MP आने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
काल में यहाँ रणनीति नहीं है, बौखलाहट और घबराहट। मैंने आज कहा था प्रधानमंत्री बौखला गए हैं क्योंकि निश्चित उनको दिख रहा है सामने हार है, पराजय है, और मुख्यमंत्री भी घबराए हुए हैं। इसलिए वो जिनको भेजा है केंद्र के मंत्रियों को और अपने कहते हैं दिग्गज नेता, वो भी बहुत दुखी मन से आए हैं। उनको मालूम है कि नतीजे क्या आने वाले हैं। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। रैली निकालने के दौरान दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने नेता के नारे लगाने को लेकर आपस में ही भिड़ गए। गनीमत ये रही कि बीएसपी प्रत्याशी बिहारी सिंह सोलंकी और पुलिस कर्मियों ने वक्त रहते दोनों ही पक्षों के लोगों को समझा दिया। वहीं आगरमालवा के सुसनेर में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में नगर परिषद के 12 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। दरअसल इन कर्मचारियों पर बीजेपी का प्रचार करने का आरोप लगा है। पूरे मामले पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने सभी कर्मचारियों से जवाब मांगा है। बता दें कि कांग्रेस ने इन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों द्वारा माननीय रिटर्निंग अधिकारी और हमें एक शिकायती आवेदन दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि कुछ कर्मचारी गले में पट्टा बांध के और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी महोदय द्वारा निकाय के 12 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है तथा उनसे जवाब मांगा है। आगे की कार्रवाई जो भी है। तो आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला है। कांग्रेस ने इसको लेकर शिकायत दी थी, कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं अधिकारी, ये आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस ने इसको लेकर बाकायदा शिकायत भी दी थी। और अब छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रहलाद पटेल की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें की मौत भी हो गई है इस हादसे में, और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। बाइक चालक को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ, ये जानकारी मिल रही है। प्रहलाद पटेल की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को नागपुर रेफर कर दिया गया है, और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। एक बाइक सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। एक बाइक चालक था और उसी को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया। प्रहलाद पटेल की ये गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। जानकारी इस समय मिल रही है छिंदवाड़ा से, आपको बता रहे हैं ये खबर है, जहां पर किस तरह से गाड़ी हादसे का शिकार हुई। इसको लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल गाड़ी के आगे एक बाइक चालक आ गया था और उस बाइक चालक को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया, और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। तो छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर, ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ये हादसा हुआ। एक 10 वर्ष का जो है डुगू चंद्रवंशी, वो ज़्यादा सीरियस है। साथ में एक जतिन चंद्रवंशी 17 साल का है, उसको राइट फीमर फ्रैक्चर, मतलब दाहिनी जांघ में चोट है जो, और फ्रैक्चर है उसमें, और बाकी के जो है एब्रेजन वगैरह LW वगैरह हैं। ये तीनों को हम लोगों ने नागपुर शिफ्ट कर दिया है, नागपुर रेफर कर दिया है। तीसरा एक निरंजन चंद्रवंशी है, जो ब्रॉड डेड था, जिसकी मतलब मृत अवस्था में लाया है। 35 वर्ष की उम्र। डॉक्टर साहब जी जिनको इंजरी है वो उनमें से कोई सीरियस इंजरी है? हाँ है ना, दोनों बच्चे जो हैं हेड इंजरी के हैं, जिनको उसी वजह से हम लोगों ने नागपुर। वहीं रतलाम में बदमाशों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। शहर में बीती रात आनंद श्री रेस्टोरेंट के संचालक से हफ्ता वसूली करने बदमाश अपने साथियों के साथ पहुंचा। विरोध करने पर उसने दुकानदार को डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, दुकान के बाहर भी जमकर तोड़फोड़ की। उत्पात का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। मारपीट और हंगामा देख आसपास के लोग भी जमा हो गए। भीड़ को देख बदमाश मौके से
भाग निकले। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रतलाम की है, जहां पर हमले का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। किस तरह से यहां बदमाश बेखौफ होकर हमला कर रहे हैं वो इन तस्वीरों में आपने देखा। और दुकानदार ने पैसे देने से इनकार किया था, इसी को लेकर यह हंगामा हुआ। वही बात कर लेते सतना जिले की, जहां सतना की एक आदिवासी बस्ती में डायरिया फैल गया। दरअसल कोठी थाना के तहत ग्राम पंचायत नया गांव में आदिवासी बस्ती में डायरिया कहर बरपा रहा है। कल रात से एक हैंडपंप का पानी पीने वाले जो लोग थे उन्हें पहले उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद करीब 20 लोग बीमार पड़ गए। इनमें से 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ का इलाज कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। डायरिया फैलने की जानकारी मिलते ही कोठी से मेडिकल टीम पहुंची और मरीजों की जांच पड़ताल की गई है। फोन के द्वारा जानकारी मिली कि वहाँ बढ़िया में, नया गांव बढ़िया के पास में उल्टी दस्त के काफ़ी ज़्यादा केसेस थे। तो हम लोगों ने यहाँ से टीम बना के गए थे वहाँ, तो लगभग 20 केसेस मिले हैं, जिनमें से 5 केसेस को हमने यहाँ कोठी अस्पताल में अभी भर्ती कराया हुआ है, जो सीवियर कंडीशन के थे। बाकियों को प्राथमिक उपचार दे करके वहाँ पर ट्रीटमेंट दे दिया गया है। और हमारी टीम प्रॉपर वहाँ मॉनिटरिंग में भी लगी हुई है कि और ज़्यादा केसेस तो ना निकले। वहीं अयोध्या से पीले चावल का कलश लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री विनोद शर्मा और विभाग धर्माचार्य मुकेश खंडेलवाल ट्रेन से उज्जैन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने कलश का पूजन कर स्वागत किया। दरअसल ये पीले चावल अयोध्या से लाए गए हैं। जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे तो ये पीले चावल लोगों को बांटे जाएंगे और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जाएगा, क्योंकि इस दिन का इंतजार करोड़ों हिंदुओं को कई सालों से था। इस कलश के अंदर पीले चावल है। चावल चूंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजित होने वाले हैं, तो उसमें हम विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक घर जाकर आह्वान करेगा कि 22 जनवरी के दिन हर हिंदू सनातनी परिवार 22 जनवरी को एक महापर्व के रूप में अपने मंदिरों में और अपने घरों पर इस महापर्व को मनाएं। और उसके बाद एक आमंत्रण है जिसमें सभी से हम आह्वान करेंगे कि सभी जितने भी हमारे सनातनी हिंदू परिवार लोग हैं वो बाबा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाए। तो आगे आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक।